नमस्कार मित्रों। मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सावन के महीने के बारे में। सावन के महीने का अपना जो महत्व है वो हर क्षेत्र में कैसे हमें दिखता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। पहले तो देखिए, सावन का महीना शुरू कब होता है। तो भारत में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दो थोड़ा अलग अलग पंचांग माने जाते हैं। तो नॉर्थ इंडियन पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से सावन शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे पूर्णिमांत मास माने जाते हैं। और साउथ इंडिया में या महाराष्ट्र या उसके नीचे में आप देख सकते हैं कि अमावस्या के बाद पहला दिन शुरू होता है मास का। इसीलिए अब एक 4-5 दिन पहले इस एरिया में जो है वो सावन का महीना शुरू हुआ है। सावन के महीने में भगवान शिव का महत्व बड़ा माना जाता है। भगवान शिव की पूजा जो है वो की जाती है। सावन सोमवार को यहाँ पे भारत में लोग उपवास रखते हैं। वैसे तो सावन के महीने में हर वार के लिए उपवास बताया गया है। कुछ कुछ लोग सावन के महीने में पूरे 30 दिन ही उपवास करते हैं। सोमवार महादेव के लिए हम करते हैं। मंगलवार में भी मंगला गौर या गौरी की देवी की पूजा की जाती है। बुध बृहस्पति भी एक कहे गए हैं, तो वो बुध और बृहस्पतिवार को उनकी पूजा होती है। शुक्रवार को ज्योति की पूजा बताई जाती है। छठवीं ज्योति जो बोला जाता है कि जन्म के बाद 5वें दिन में वो अपना नसीब लिख के जाती है। ऐसे अध्यात्म में कुछ पुराणों में कुछ कहानियां हैं। तो उस बेसिस पे ज्योति की पूजा या वही वहाँ पे भी देवी की पूजा हम बोल सकते हैं, शुक्रवार को की जाती है सावन में। और शनिवार को भगवान शनिश्चर, भगवान शनि या हनुमान जी की पूजा की जाती है। उनके नाम पे उपवास रखा जाता है। ये सब कुछ तो सावन महीने में होता ही है, लेकिन तब भी पूरा सावन महीना डेडिकेटेड टू भगवान शिव, भगवान महादेव को डेडिकेट किया जाता है। अब इस पूरे सावन महीने में उपवास की जो परंपरा है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए जो शायद कुछ लोगों को पता भी हो। महत्वपूर्ण रीजन तो ये है कि उपवास को अगर हम हमारी भाषा में मतलब आध्यात्मिक भाषा में समझा जाए तो हमारे पेट को भरना नहीं है, जितना खाली रख सके उतना रखना है। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में जो पाचन संस्थाएं जो पचन क्रिया है वो मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इसीलिए इन दिनों में हम जितना कम खाए, जितना हेवी कम खाए उतना बेटर है। इसीलिए उपवास बताया गया कि आप लोग उपवास कर लीजिए और भगवान का नाम जपते एक जगह पे बैठ जाइए। अब एक जगह पे ही क्यों बैठना? क्योंकि इन दिनों में बहुत बारिश होती है। सावन में बारिश बहुत होती है। तेज ना हो, एक मीडियम स्पीड से क्यों ना हो, लेकिन बहुत होती, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। इस वजह से बाढ़ आती है। और उससे पहले भी सावन से पहले आषाढ़ महीने में जो होता है, आषाढ़ महीने, उसमें भी बारिश हो चुकी होती है। तो उस वजह से क्या रहता है कि जो पानी है वो बहने लगता है और बाढ़ आती है। तो बाढ़ की समस्या होती है। और कम्युनिकेशन पहले के वक्त में इतना नहीं था, बेटर नहीं था कम्युनिकेशन। तो उस वजह से आप अपने गांव में ही रहे तो बेटर है, क्योंकि आप नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप नदियाँ क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो आप अपने गांव में रहिए, वहीं पे ध्यान में रहिए। कुछ जो भी काम आप करते हैं वहीं पे कीजिए, ऐसे पहले कहा जाता है। इसीलिए अपने घर में रहिए, सावन महीने में उपवास रखिए, भगवान की पूजा की कुछ तो करना चाहिए। तो आप भगवान की पूजा करेंगे तो मन भी एक अच्छी जगह पे लग जाएगा और आप वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, तो बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे। तो ये उसके पीछे की संकल्पना थी। और आप अगर, ये तो अध्यात्म और धार्मिक बात हो गई, आप अगर देखा जाए तो सावन के महीने में हर एक को मंत्रमुग्ध करता है सावन का महीना। बाहर जो है हमारा निसर्ग, जो नेचर हम बोलते हैं, बहुत अच्छा रहता है, हरा भरा रहता है, पेड़ पौधे खुल जाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखो तो पिक्चर्स में भी सावन के महीने पे बहुत गाने बने हैं, बहुत पिक्चर्स भी बने। कुछ कुछ तो पिक्चर के नाम भी सावन के महीने पे, आया सावन जो के लाइक दिस। सो
बड़ा सावन का महत्व था पिक्चर्स में भी। और लेकिन आज के अगर आप ज़माने में देखा जाए तो वो महत्व थोड़ा थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। लोगों को आजकल सावन का महीना सिटीज़ में तो बेटर नहीं लगता। वो बोलते भाई जल्दी से आ जाए और जल्दी से चला जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अ, सावन के महीने में पहले अपने यहाँ पे पेड़-पौधे थे, मिट्टी थी। जब बारिश इतनी ही होती थी, बारिश में कोई कम या ज़्यादा हुआ है ऐसा नहीं है, बारिश इतनी ही होती थी। लेकिन वो जो पानी है वो डायरेक्टली मिट्टी में सूख जाता था। वो उसको ग्रास्प कर लेती, नीचे खींच लेती थी। लेकिन आज हमने क्या किया, पेड़ पौधे हटा दिए, कॉन्क्रीटीकरण कर दिया, हर जगह पे सीमेंट है। अब पानी जाए तो कहाँ जाए? पानी को जाने के लिए जगह ही नहीं बची। तो जब सावन में बारिश होती है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है, ऐसे पहले भी कहा गया है। तो नदियों में बाढ़ तो पहले भी आती थी, लेकिन वो पानी एक तो चला जाता था, दूसरा मिट्टी उसको खींच लेती थी जितना खींच सकती है। तो उस वजह से भूजल में तो बढ़ोतरी होती थी और पानी जो है अंदर खींचा जाता था। अब क्या हो रहा है, अंदर खींचा नहीं जा रहा, तो सड़कों पे पानी वहां पे आ रहा है और उसकी लेवल जो है उस सड़कों पे बढ़ रही है और इस वजह से सिटी में दिक्कतें आ रही है। और इस वजह से सिटी के जो लोग हैं, शहरों के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई सावन आए और चला जाए। तो वो एक जो प्रेम, एक जो रोमांस जो सावन के महीने में बताया गया पहले की पिक्चर्स में, आज वो लोग महसूस नहीं करते। लोगों के मन में सावन के प्रति डर फैल गया है। अब इस डर को कैसे हटाया जाए, तो सबसे पहली बात तो यही है कि कम से कम आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हो उस अपार्टमेंट में गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से जैसे 5 फीट जगह छोड़ी जानी चाहिए। तो छोड़ने के लिए कहा है, इसका मतलब वो कॉन्क्रीटीकरण करने के लिए नहीं कहा गया, वो छोड़ दी जाए और जो 5 से 10 फीट जो भी एज पर रूल उस सिटी के हिसाब से हो, उस जगहों पे आपको पेड़ लगाने हैं। जो आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो उस अपार्टमेंट के लोगों को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट दे। और कम से कम आप पेड़ लगाओगे तो वहां पे मिट्टी रहेगी जहां पे पानी खींचा जाएगा। एक बात। दूसरी, आप जब बिल्डिंग्स बांध रहे हैं तो आजकल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो हर बिल्डिंग में होने चाहिए। जो पानी आएगा, जो पानी गिर रहा है बारिश का, वो सीधे जमीन के अंदर चला जाए, क्योंकि हम लोग जमीन से पानी तो खींच रहे हैं बोर डाल के, लेकिन जो बारिश का पानी है वो अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि सीमेंट कंक्रीटीकरण है। तो वो जाएगा समुद्र में डायरेक्ट या नदी में। तो यहाँ की भूजल जो है लेवल वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें हो सकती है, केवल पानी की ही नहीं, भूकंप की भी। इसलिए ये पानी अंदर जाना चाहिए, इसकी कुछ तो भी इन्होंने तरतूब करनी चाहिए। अब रही दूसरी बात, तो और एक बात ये है कि सावन के महीने में हम देखेंगे तो कुछ फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं जो भी एक नेचर को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे लगाए गए, जैसे नाग पंचमी हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक पोड़ा कहा जाता है जो महाराष्ट्र में या इस एरिया में होता है। अ, उसके बाद होता है अपना राखी पूर्णिमा या नारळी पूर्णिमा। अब ये तीनों फेस्टिवल अगर हम थोड़े से देखेंगे तो देखिए, नाग पंचमी इन दिनों में ही क्यों आती है? क्योंकि इन दिनों में जब बारिश होती है तो मिट्टी ढह जाती है और मिट्टी के अंदर रहने वाले जो जीव है, जो सांप है, नाग है, उनके रहने की जगह में पानी घुस जाता है तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। वो बाहर आते हैं और हमें बाहर दिख जाते हैं। तो दिखने के बाद अगर हम उनको मारना शुरू कर दे सबको, तो क्या हो जाएगा, नाग की स्पेसीज ही खत्म हो जाएगी। तो स्पेसीज खत्म ना हो, उनको देवता माना जाए, जिस वजह से उनको खत्म नहीं करेंगे हम लोग, इस वजह से कहा गया कि उनकी पूजा की जाए। एक तो ये। दूसरा आता है राखी पूर्णिमा या नारळी पूर्णिमा। तो ये नारळी पूर्णिमा जो बताया जाता है वो क्या है कि जो नारियल है, नारळी पूर्णिमा आने तक जब से बारिश स्टार्ट होती है, ये जो कोली लोग हैं, जो समुन्द्र के किनारे रहने वाले लोगों को कोली कहा जाता है, तो ये जो लोग हैं ये तब तक समुद्र में नहीं जाते मछली पकड़ने के लिए। जब बारिश शुरू हो जाती है उसके बाद से, तो 1 डेढ़ महीना जब ये अपना बिजनेस बंद कर देते हैं तो उनको वापस शुरू करना है। तो ऐसे कहा जाता है कि शुरू की जो बारिश होती है तब तूफान आता है, लेकिन जब सावन की बारिश होती है तब तूफान थम जाता है और स्टीडी बारिश रहती है। तो अब जब वो स्टीडी हो जाए और बाद में थोड़ा कम हो जाए, सावन के बाद कम भी हो जाती है, तो वो कम हो जाए
और तूफान भी अभी नहीं आने के संकेत होते, तब ये लोग समुंदर को एक नारियल देते हैं और कहते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से आपको प्रसाद है, अब आप शांत हो जाइए और हमें हमारा काम करने में मदद कीजिए। और ये समुंदर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो इसलिए नारली पूर्णिमा का फेस्टिवल होता है। तो ऐसे हम देखेंगे तो सावन के महीने में आने वाले फेस्टिवल जो है इस तरीके से वो होते हैं। वैसे तो हम उस फेस्टिवल के दिन भी उनकी और जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि सावन का महीना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय उपखंड में, भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश जो है वो 4 महीनों में ही होती है। वो बारिश जरूरी है खेती के लिए, वरना अनाज नहीं आएगा। तो इसलिए सावन की बारिश बहुत जरूरी है, उससे डरना नहीं है। उसके लिए अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आप कोई विकल्प ढूंढिए कि आप उसके पानी को कैसे, एक तो भूमि के अंदर डायरेक्ट ले जा सके या समुद्र या नदी में उसको बहा के ले जा सके। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और सावन के महीने के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी है तो वो ज़रूर हमसे साझा करें। तब तक आपको ये वीडियो आज का कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सावन के महीने के बारे में और भी कुछ आपके मज़ेदार कोई किस्से हो, आपके साथ कुछ किस्से हुए हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कोई जानकारी हो सावन के महीने के बारे में वो भी लिखिए। आपकी जो कमेंट है हमें इंस्पायर करती है और हमें एक इन्फॉर्मेशन भी देती है एक्स्ट्रा, जो हमारे नॉलेज से भी आगे हो सकती है, क्योंकि हर एक के पास हर एक नॉलेज होता है, ऐसा नहीं है। तो आपके पास जो है आप शेयर कीजिए, वो हम और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि और ये जो इन्फॉर्मेशन है और लोगों तक पहुंचेगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार सावन की ढेरों शुभकामनाएं।